क्यों आपकी चमड़ी उधड़ जाएगी अगर आपने टाइगर से अपना हाथ चटवा लिया तो? क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदल लेता है? पिंक एक्चुअली में लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का कलर था। पर क्यों? हमारी बॉडी में एक ऐसी भी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। और ऐसी कौन सी बोन है जो हमेशा बढ़ती रहती है? एक ऐसा पत्थर जिसे शायद एलियंस ने काटा है। कभी सोचा है कि जंगल सफारी में ये खूंखार एनिमल्स लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते? क्या पेट्रोल पंप पे फोन चलाने से आग लग जाती है? और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना। और पोपाय रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, पर वो कौन था जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को देखना एंड तक। एम है 1000 लाइक्स नहीं कमेंट्स का, जल्दी करके दिखाओ। नंबर 15, क्या आपको पता है कि कुछ चींटियों की कॉलोनी जमीन के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। आपने शायद वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें मॉल्टन मेटल चींटियों के घरों में डाला जाता है और नीचे का पूरा भूल भुलैया वाला डिजाइन सामने आ जाता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ने सबको हिला कर रख दिया था। ब्राजील में साइंटिस्ट को लीफ कटर आंट्स की एक पुरानी छोड़ी हुई अबैंडन्ड कॉलोनी मिली, जिसे स्टडी करने के लिए उन्होंने उसमें सीमेंट स्लरी डाली। और सोच के देखो, तकरीबन 10 टन सीमेंट उस कॉलोनी के अंदर चला गया। फिर कई दिन तक खुदाई करने के बाद जो स्ट्रक्चर सामने आया वो एकदम अंडरग्राउंड शहर जैसा लग रहा था। इस कॉलोनी के अंदर सीधी सीधी रोड जैसे टनल्स, हाईवे जैसी लंबी गैलरीज, स्टोरेज रूम्स, क्वीन और बच्चों के लिए स्पेशल चैम्बर्स, हवा आने जाने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट्स और उनके फंगस गार्डन्स के लिए अलग रूम्स भी थे। साइंटिस्ट का तो ये कहना था कि ये पूरा स्ट्रक्चर किसी इंसानी शहर से कम नहीं लगता। और इन चींटियों की इंजीनियरिंग नेचर की सबसे दिमाग हिला देने वाली चीजों में से एक है। नंबर 14, ये बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पर ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में चेंज कर दें, जैसे लाइट, हीट या मैकेनिकल मोशन। ऐसे डिवाइसेस यूजुअली हाई वोल्टेज एसी करंट पर चलते हैं, जैसे 110 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स या 440 वोल्ट्स। जैसे ये बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है और आपका फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में बदलकर हवा देता है। ये डिवाइसेस सिंपल होते हैं, इनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिग्नल्स के फॉर्म में प्रोसेस करके कॉम्प्लेक्स टास्क करते हैं, जैसे कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन, सेंसिंग एटसेट्रा। ये मोस्टली लो वोल्टेज डीसी पर चलते हैं, 5 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स या 24 वोल्ट्स। और इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोचिप्स, सर्किट्स लगे होते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्मार्ट, ऑटोमेटिक या कंट्रोल्ड बनाना होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। इसीलिए बल्ब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन स्मार्ट बल्ब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाता है। नंबर 13, पिंक को आज हम लड़कियों का कलर बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शुरुआत में पिंक एक्चुअली लड़कों का कलर था? 1800s के एंड और अर्ली 1900s में जब पेस्टल कलर्स फैशन में आए तब बेबी बॉयज के लिए पिंक रेकमेंड किया जाता था। रीजन, क्योंकि पिंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और पावरफुल शेड माना जाता था। वहीं ब्लू को सॉफ्ट, काम और डेलिकेट कलर बोला जाता था जो लड़कियों के लिए यूज होता था। लेकिन फिर 1940s के अराउंड सीन पलट गया जब वर्ल्ड वॉर के बाद मेन वर्क फोर्स में बिजी हो गए। तो क्लोथिंग कंपनीज को लगा कि हमारी मार्केटिंग अब कौन देखेगा, तो उन्होंने डायरेक्टली हाउसवाइफ्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। वुमेन सेंट्रिक मार्केटिंग में पिंक को क्यूट, सॉफ्ट और फेमिनिन दिखाया गया। पोस्टर्स, पैकेजिंग, बेबी क्लॉथ सब पिंक हो गए और धीरे धीरे सोसाइटी ने भी यही एक्सेप्ट कर लिया। बस वहीं से पिंक बन गया लड़कियों का और ब्लू बन गया बॉयज का। जो रूल आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं वो बॉर्न हो गया। नंबर 12, हमारी बॉडी में एक ऐसी भी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। बाकी सारी बोन्स जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसे ही हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन हमारी नेक के जस्ट ऊपर टंग के नीचे एक छोटी सी बोन होती है जिसका नाम है हॉइड बोन। ये बोन किसी और बोन से टच ही नहीं करती, ये सिर्फ मसल्स और लिगामेंट से लटकी होती है और इसका मेन काम है जीभ को सपोर्ट करना और हमारी बोलने में मदद करना। अब एक चीज बताता हूँ, अगर आप किसी बोन को विनेगर वाले पानी में डाल दोगे तो वो मेल्ट तो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि एक जेल जैसी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि विनेगर डालने से बोन में से सारा कैल्शियम निकल जाता है, इसीलिए वो रबरी फील देता है। अब बात करते हैं कॉलर बोन की। हमारी क्लेविकल यानी कि कॉलर बोन हमारी बॉडी की लास्ट ग्रोइंग बोन्स में से एक है और ये बोन 25 साल की उम्र तक ग्रो करती रहती है। अगर तुम्हारी भी एज मेरी तरह 25 से कम है तो हाँ, तुम्हारी कॉलर बोन अभी भी ग्रो कर रही होगी। वैसे आपकी एज कितनी है कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 11, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल सफारी में ये खतरनाक जानवर लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते? क्योंकि जितना क्लोज ये इन एनिमल्स के पास जाते हैं इनकी तो हड्डी भी नहीं मिलनी चाहिए।
एक्चुअली ये जानवर गाड़ी के अंदर बैठे इंसान को इंसान ही नहीं समझते, तो क्या एलियन समझते हैं? नहीं, उनके लिए वो पूरी जीप या सफारी व्हीकल एक ही बड़ी सी चीज होती है, यानी एक मूविंग ऑब्जेक्ट जिससे कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए ये एनिमल्स गाड़ी को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ पौधों को करते हैं। लेकिन अगर गाड़ी के अंदर कोई चिल्ला दे, खड़े हो जाएं या बाहर निकलने की कोशिश करें, तो शेप चेंज हो जाती है और एनिमल को तुरंत पता चल जाता है कि अंदर इंसान है। फिर ये जानवर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नंबर 10, क्या आप जानते हो कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स के ड्रम्स ट्रक के चलते वक्त हमेशा घूमते क्यों रहते हैं? तो एक्चुअली इन ट्रक्स का ड्रम अंदर से खाली नहीं होता, इसमें स्पाइरल शेप में ब्लेड्स लगे होते हैं जो कंक्रीट को मिक्स करते रहते हैं। ड्रम के अंदर जो कंक्रीट होता है वो सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिक्सचर होता है। अगर ट्रक चलाते वक्त ड्रम ना घूमे तो ये मिक्सचर अलग अलग हिस्सों में बैठने लगता है। सीमेंट अलग, पानी अलग, बजरी अलग। ऐसे में कंक्रीट की क्वालिटी खराब हो जाती है और उसे पाइप से पंप करना भी मुश्किल हो जाता है। कंक्रीट का एक और चक्कर है, ये 30 से 60 मिनट में ही जमना शुरू कर देता है। अगर ड्रम के अंदर कंक्रीट जमने लग जाए तो उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार तो मजदूर को ड्रम के अंदर उतरना पड़ता है और इसे साफ करने के लिए हैवी टूल्स लगते हैं, जिसका खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कंक्रीट को फ्रेश और एक जैसा बनाए रखने के लिए मिक्सर ट्रक के ड्रम को हाइड्रोलिक मोटर की हेल्प से लगातार घुमाया जाता है। इससे मिक्सचर बराबर रहता है, जल्दी जमता नहीं और कहीं चिपकता भी नहीं। नंबर 9, ये एक ऐसी मछली है जो कभी कभी इंसान के मुंह तक में घुस जाती है, पर कोई अटैक करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए। इसका नाम है क्लीनर फिश। इसके पास समंदर की हर तरह की स्पीशीज अपनी सर्विस करवाने आती हैं। पर क्यों? क्योंकि ये बड़े प्यार से उनकी डेड स्किन, पैरासाइट्स और इन्फेक्टेड टिश्यूज को साफ कर देती है। सामने वाले को सफाई मिल जाती है और क्लीनर फिश को फ्री का खाना। इस रिश्ते को साइंस में म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जहाँ दोनों का फायदा होता है। क्लीनर फिश अपना काम सिर्फ उन जगहों पर करती है जहाँ ये अपना क्लीनिंग स्टेशन बनाती है, और जो भी क्लाइंट उस स्टेशन पे आता है, चाहे वो बड़ी मछली हो, शार्क हो, टर्टल हो या कभी कभी इंसान, ये सब की सफाई कर देती है, क्योंकि समंदरी धंधे में सब बराबर है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल पंप पर मोबाइल चलाना मना क्यों होता है? व्हाट्सएप पर तो ऐसे कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं जिसमें फोन चलाते ही पेट्रोल पंप में आग लग जाती है। तो क्या ये वीडियोस रियल हैं या फेक? तो देखो, साइंस के हिसाब से ये सच नहीं है। सबसे पहले, मोबाइल के रेडिएशन से पेट्रोल कभी जल ही नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर लगभग 220 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब इतनी हीट पर पेट्रोल अपने आप जल सकता है। लेकिन फोन की रेडिएशन में इतनी पावर होती ही नहीं, इसीलिए फोन से पेट्रोल में आग लगना सिर्फ एक मिथ है। तो फिर कभी कभी पेट्रोल पंप पे आग कैसे लग जाती है? इसका असली रीजन होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब आप कार सीट से उतरते हो या कपड़े रब होते हैं तो बॉडी में हल्का सा स्टैटिक चार्ज बन जाता है, और जैसे ही आप मेटल फ्यूल टैंक या डिस्पेंसर को टच करते हो, वो चार्ज एक झटके में स्पार्क बनकर निकलता है। और पेट्रोल के वेपर को जलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क ही काफी होता है, क्योंकि इसका फ्लैश पॉइंट लगभग -45 डिग्री सेल्सियस है। इसीलिए स्पार्क लगते ही पेट्रोल वेपर तुरंत आग पकड़ लेता है। तो फिर पेट्रोल पंप पर फोन बैन करने वाले पोस्टर्स या बोर्ड्स क्यों लगाए जाते हैं? इसका असली रीजन सेफ्टी के साथ साथ ये भी होता है कि लोग मोबाइल चला के टाइम पास ना करें और लाइन को स्लो ना कर दें, पेट्रोल भरवा के निकल लें। क्योंकि पंप वालों को फास्ट क्यों चाहिए होती है? क्योंकि टाइम इज मनी फॉर देम। तो सिंपल बात, फोन डेंजरस नहीं है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है। नंबर 7, इसीलिए स्टिंगरे को कभी भी गुदगुदाना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर आपने वो वायरल वीडियो जरूर देखी होंगी जिसमें जब कोई बंदा स्टिंगरे को गुदगुदी करता है तो वो हंसी जैसे रिएक्शन देती है। लोग समझते हैं कि स्टिंगरे को गुदगुदी हो रही है और उसे मजा आ रहा है, पर ये उनके लिए मजा नहीं, सजा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से स्टिंगरे हंस नहीं रही होती, वो एक्चुअली सांस लेने की स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि स्टिंगरे का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो अपने गिल्स से ही सांस लेती है। और जब कोई इंसान उसे पानी से बाहर निकालकर गुदगुदी करता है तो वो जोर जोर से हवा खींचने की कोशिश करती है, और उसका रिएक्शन हंसी नहीं, सफोकेशन का साइन होता है, मतलब उसका दम घुटता है। ऐसे में उसे तुरंत पानी में वापस डालना चाहिए, पर लोग उसको क्यूट रिएक्शन समझकर ना जानते हुए ही उस बेचारी को तकलीफ दे देते हैं। मतलब मजाक नहीं, स्टिंगरे के लिए ये टॉर्चर होता है। नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदल लेता है? तो चलो समझाता हूँ। गिरगिट के रंग बदलने का राज उसकी स्किन के अंदर होता है। उसकी स्किन में 2 तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं, क्रोमेटोफोर्स और इरोडोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स वाले सेल्स में रेड, येलो और डार्क पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन असली मैजिक इरोडोफोर्स में होता है। इन सेल्स में छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। गिरगिट इन क्रिस्टल्स का पैटर्न बदलकर अपनी स्किन से लाइट को अलग अलग तरह से बाउंस करता है और बस उसका कलर चेंज हो जाता है। अब वो रंग क्यों बदलता है? सिंपल, कभी अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, कभी दुश्मन को डराने के लिए, और कभी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात, गिरगिट की जुबान उसकी बॉडी से लगभग 2 गुना लंबी होती है और ये सिर्फ 0.07 सेकंड्स में अपना शिकार पकड़
लेता है, मतलब जरा सी पलक झपकाई शिकार गायब। नंबर 5, पहले मुझे लगता था कि पोपाय बस एक नॉर्मल सा कार्टून कैरेक्टर है, पर सच ये है कि पोपाय एक्चुअली एक रियल इंसान से इंस्पायर था और उस आदमी का नाम था फ्रैंक रॉकी फीगल। वो अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के चेस्टर टाउन में एक बार का सिक्योरिटी गार्ड था। रॉकी की 2 चीजें पूरे एरिया में मशहूर थी। पहली कि वो हमेशा फाइट्स में पड़ा रहता था, इतना लड़ता था कि उसकी एक आंख थोड़ी सी डैमेज रहती थी और वो मुंह में हमेशा एक पाइप रखता था, बिल्कुल पोपाय की तरह। और दूसरी, वो बच्चों का फेवरेट था। वो उन्हें फनी स्टोरी सुनाता, अपनी स्ट्रेंथ के दिखावे करता और उसे स्पिनच खाना भी बहुत पसंद था और इसीलिए लोगों को लगता था कि वो स्पिनच खाकर स्ट्रॉन्ग होता है। और यही आइडिया बाद में पोपाय के कैरेक्टर में डाल दिया गया। चेस्टर टाउन का ही एक कार्टूनिस्ट एल्जी क्रिसलर सेगर रॉकी को देखकर इतना इंस्पायर हुआ कि उसने पोपाय का कैरेक्टर रॉकी फीगल पर ही बना दिया। तो हाँ, पोपाय सिर्फ एक कार्टून नहीं, ये एक रियल आदमी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। नंबर 4, सऊदी अरेबिया में एक पत्थर है, अल नस्ला रॉक। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये बीच से बिल्कुल सीधी लाइन में 2 टुकड़ों में कटा हुआ है और इतनी परफेक्टली कटा है कि दोनों पत्थर बिल्कुल छोटी सी जगह पर खड़े रहते हैं और गिरते भी नहीं। और 4000 सालों से ऐसे ही खड़ा है, जैसे किसी ने लेजर से कट किया हो। लोगों की कहानियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोई बोलता है कि इसे एलियंस ने काटा है, कोई बोलता है किसी ने तलवार चलाई, पर ये सब बस मिथ्स हैं। पर फिर साइंस क्या बोलती है? साइंटिस्ट का मानना है कि ये अपने आप कट गया, लेकिन कैसे? सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग रेगिस्तान में दिन की ज्यादा गर्मी और रात की ज्यादा ठंड से पत्थर के अंदर प्रेशर बनता है। इसी प्रेशर से बिल्कुल स्ट्रेट नेचुरल क्रैक बन सकता है और नीचे से पानी के इरोजन या मिनरल्स के जमा होने से ये क्रैक और स्मूथ हो जाता है। मतलब सिंपल, ना एलियंस ने ना तलवार ने, ये काम नेचर का है। नेचर कभी कभी इतना परफेक्ट काम कर देता है कि उसे देखकर इंजीनियर भी कंफ्यूज हो जाएं। नंबर 3, इस वीडियो में जो बिल्ली चलती हुई दिख रही है ना, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी फास्ट आप अपनी पलकें झपकोगे उतनी ही फास्ट वो बिल्ली आपको भागती हुई नजर आएगी। यकीन नहीं होता? एक बार ट्राई करके देखो। नंबर 2, आपकी चमड़ी उधर जाएगी अगर आपने टाइगर से अपना हाथ चटवा लिया तो। दरअसल टाइगर की टंग पर बहुत ही शार्प और मजबूत चीज होती है जिसे पपीले कहते हैं। ये चीज टाइगर को अपने बच्चों को चाटकर क्लीन करने में और शिकार के मांस को हड्डियों तक उतारने में मदद करते हैं। इसीलिए टाइगर की टंग को कभी बिल्ली जैसी क्यूट मत समझना, क्योंकि बिल्ली के चाटने पर तो आपको मजा आएगा, पर अगर टाइगर ने चाट लिया तो चमड़ी ही उधेड़ देगा। अब सोचो, इनकी जुबान ही इतनी डेंजरस है तो पूरा टाइगर कितना डेंजरस होगा। नंबर 1, बचपन से हम सबको लगता था कि सेंटर फ्रेश, हैप्पीडेंट और डबल मिंट जैसे मिंट चबाने से मुंह वाकई ठंडा हो जाता है, पर भाई असल बात कुछ और ही है। इन सब मिंट्स में मेंथोल होता है। मेंथोल हमारे मुंह में जो ठंडा फील करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देता है। इससे ब्रेन को लगता है कि मुंह ठंडा ठंडा हो गया है, लेकिन असल में कोई ठंड होती ही नहीं। ये बस एक इल्यूजन होता है जिससे हमें ठंडा ठंडा फील होता है। मतलब मेंथोल ब्रेन को बेवकूफ बनाता है और हमें ठंडक का झूठा एहसास होता है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है पैराशूट कोकोनट ऑयल की बोतल की इस गोल शेप के पीछे चूहों का हाथ है। आप अपनी खराब किस्मत को खराब कहना छोड़ दोगे जब आपको इस कीड़े के बारे में पता चलेगा। ये वर्कर्स गैस टॉर्च लेकर इस हाई वोल्टेज रूम में क्यों घूम रहे हैं? इस पोलर बियर की ऐसी भी क्या मजबूरी होती है जो ये बर्फ पर लेट कर चलता है? और कभी सोचा है कि हम इंसान घोड़े की सवारी करते हैं, गधे और खच्चर की सवारी भी करते हैं, लेकिन ज़ेब्रा की सवारी क्यों नहीं करते? जबकि वो तो इन्हीं की बिरादरी का है। अगर एक जेवलिन थ्रोअर किसी पे जेवलिन मार दे तो क्या होगा? और भी ऐसे कई हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।